Morning everyone, how are you? I hope you are fine, but I'm not fine because I have nasty cold. मौसम का कहर मुझ में छाया हुआ है, यही समझ लेंगे, है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वर्ब, आज अपन पढ़ने वाले हैं लेसन 3 के अंतर्गत वर्ब। वर्ब मीन्स होती क्या है, क्रिया, है ना। ये भी ग्रामर के सेंटेंस का एक पार्ट है वर्ब। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी कार्य, व्यापार, संबंध या अवस्था का बोध होता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। A verb is a word which denotes an action, possession, relation or a state of being. अवस्था का बोध होता है ना। कार्य और अवस्था का बोध होता है। कर्ता की, कर्ता क्या कार्य कर रहा है, कर्ता की अवस्था क्या है, ये वर्ब कंप्लीट करती है ना। वर्ब के द्वारा कंप्लीट होती है कर्ता की अवस्था एंड कर्ता का कार्य। तो देखते हैं एक्शन, है ना, कार्य। किसी भी सेंटेंस में एक्शन हो रही है, जैसे कि वी लर्न, है ना, सीखने का, ही प्लेस खेलने का, दे विल कम आने का, एंड सी वाज डांसिंग वह नाच रही थी, मतलब नाचने का एक्शन हो रहा है ना। एक्शन किसी भी कार्य, कार्य हो रही है इसमें। एंड ये है पोसेशन एंड रिलेशन, है ना, संबंध या फिर व्यापार। आई हैव अ कार कि मेरे पास एक कार है। ही हैज मच मनी उसके पास बहुत मनी है। अ किंग हैड 4 क्वींस एक राजा की 4 रानियां थी। ओके, एंड देखेंगे कि एक्शन, इसमें हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं। जितने भी एक्शन वाली जो सेंटेंस रहेगी उसमें हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे कि वी लर्न वह सीखता है, तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में भी होती है। जैसे वी लर्निंग हो जाएगा, ही प्लेइंग हो जाएगा, किसी भी कार्य को कंटिन्यूअस में होगी तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म एक्शन वाले जितने भी सेंटेंस में है उसमें अपन यूज करते हैं। कैन बी यूज्ड इन वर्ब का आईएनजी फॉर्म्स एक्शन सेंटेंस। एंड पोसेशन एंड रिलेशन में नहीं कर सकते। आई हैविंग अ कार हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, है ना। तो इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करेंगे। कैन नॉट बी यूज्ड इन वर्ब आईएनजी फॉर्म, इसमें अपन नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं एक्शन वाले जितने भी सेंटेंस हैं, ठीक है। ये तो कवर हो गया एक्शन, पोसेशन एंड रिलेशन। अब आती है स्टेट ऑफ बीइंग, है ना। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी कर्ता का अवस्था का बोध होता है ना। जैसे कि ही इज अ टीचर कि फला व्यक्ति जो है वह फला चीज है। जैसे कि यहाँ पर ये टीचर है, शिक्षक है। एंड दे आर फ्रेंड्स कि वे फ्रेंड्स हैं, वे दोस्त हैं, है ना। अवस्था का बोध हुआ इसमें। जैसे कि इसमें सी वॉज हैप्पी, इसमें खुशी का बोध हुआ कि शी वॉज हैप्पी वह खुश थी, है ना, वह खुश थी। ही वॉज पुअर बॉय वह गरीब लड़का था, है ना। इसमें भी हो सकता है कि शी विल हैप्पी वह खुश होगी, आगामी भविष्य में खुश होगी। मतलब हमको ओनली अवस्था का यहाँ पर ज्ञान हो रहा है ना। इसमें क्या खुश थी पास्ट में, एंड फ्यूचर में मतलब भविष्य में खुश होगी, अवस्था का बोध हो रहा है। किसी भी प्रकार का कोई एक्शन, पोसेशन, रिलेशन नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग स्टेटिव वर्ड्स हैं। ये स्टेटिव वर्ड्स मतलब सिचुएशन, सिचुएशन उसकी अवस्था वाला वर्ड्स है, वाक्य है, अवस्था वाक्य है। ही इज टीचर, दे आर फ्रेंड्स, एंड सी वॉज हैप्पी, एंड ही वॉज पुअर बॉय। अवस्था का बोध हो रहा है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ वर्ब, है ना। टाइप ऑफ वर्ब, वर्ब जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक तो मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को ही अपन लैक्सिकल वर्ब कहते हैं। यदि कंपटीशन एग्जाम दिला रहे हैं तो वहां पर लैक्सिकल वर्ब किसको किसे कहते हैं ये पूछे जाएंगे, तो मेन वर्ब को ही लैक्सिकल वर्ब बोलते हैं। एंड ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। टोटल मेन वर्ब जो होती है वो 1000 समथिंग होती है, एंड हेल्पिंग वर्ब ओनली 16 होती है। आइए आगे अपन और समझते हैं किस प्रकार 16 होती है हेल्पिंग वर्ब, एंड मेन वर्ब कैसे 1000 होती है। मेन वर्ब जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक तो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। मेन वर्ब, है ना, एक ट्रांजिटिव में आता है कि विद ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के साथ होती है, और एक जो होती है ऑब्जेक्ट के बाहर, मतलब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि है ही किल्ड अ डियर, है ना, उसने मारा, क्या मारा, डियर, है ना, एक हिरण को मारा। तो यहाँ पर जो डियर है ये ऑब्जेक्ट है। एंड आयशा, आयशा मतलब कुछ भी देख सकते, मूवी है, एरोप्लेन है, एंड एलिफेंट है ना। चलिए ये लिखते हैं एलिफेंट, है ना।
ऐसा मैंने एक एलिफेंट देखा, है ना। तो यहाँ पर एलिफेंट जो है वो जो है ट्रांजिटिव सेंटेंसेस है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एलिफेंट। ये इंट्रांजिटिव जो है विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाहर होती, जैसे कि ही डाइड, है ना। डाइड एक कंप्लीटली है, जैसे कि वह मर गया, ही डाइड। अब कौन मरा ये तो नेसेसरी नहीं है ऑब्जेक्ट यहाँ पर, वह मर गया, ठीक है। उसके बाद है ही हैज अराइव्ड। अराइव्ड मीन्स पहुंचना, आया, कि वह आ गया है ना। यहाँ पर ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव है अराइव्ड, तो ही हैज अराइव्ड। अभी आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। टोटल 16 होती है, और जैसे कि मेन वर्ब दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, जस्ट अकॉर्डिंग। ये भी हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार की होती, एक तो प्राइमरी एंड मॉडल। प्राइमरी के अंतर्गत अपन आते 3, बी, हैव एंड डू। बी, हैव, डू एंड इसके अंतर्गत भी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, सेल। उसको नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करते हैं। ये जो 3 है वो मेन है ना, बी, हैव, डू। बी, हैव, डू 3 प्राइमरी वर्ब्स है, एंड मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट, और टू, शैल, विल, शुड, वुड एंड मस्ट। एंड जो 3 ये जो है नीड, डेयर एंड यूज्ड टू, ये 3 सेमी मॉडल्स है ना, जो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों की तरह यूज होती है। तो यह मॉडल 10 होती है। टोटल 3 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो 10 एंड 3 13 एंड 3 सेमी मॉडल मिलाकर टोटल कितना हो गया, 16 हेल्पिंग वर्ब। तो गाइस ये है लिस्ट ऑफ ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं की लिस्ट है टोटल। यदि टोटल देखा जाए तो कुल 24 प्रकार की ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, जिनको गाइस मैंने कॉल के अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन कर दिया है। प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, वर्तमान, भविष्य एंड भूतकाल। उसको मैंने प्रोनाउंसिएशन के साथ भी मेंशन कर दिया, तो गाइस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि मैं फिर से बताना चाहूँ तो वर्ब और कुछ नहीं है, वर्ब सिर्फ कर्ता की एक्शन और अवस्था का बोध कराता है। एक तो एक्शन हो रहा है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म में हो सकता है, बट किसी अवस्था का आईएनजी फॉर्म नहीं हो सकता। जैसे कि आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, तो इसका पढ़ाने का एक्शन हो रहा है मेरे द्वारा, तो इसमें आईएनजी फॉर्म आई एम टीचिंग बोल सकती हूँ। बट जैसे कि अवस्था का बोध कराना है कि राम हैप्पी लग रहा है, तो वो वहां पर हैप्पी का अवस्था बताया जा रहा है, राम की हैप्पी का अवस्था बताया जा रहा है, तो उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगता। उसको ऐसा नहीं बोल सकते राम सीमिंग हैप्पी, राम सिम्स हैप्पी होगा, चाहे वो लग रहा है चाहे वो लगता है। ओके गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कमेंट जरूर करेंगे, जिससे मैं आगे और वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओके, बाय बाय गाइस।